अमरावती में कोरोना के संकट काल में 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर 100 बेड वाला प्रीफैब अस्पताल तैयार किया गया है, लेकिन इस अस्पताल का उपयोग नहीं होने की वजह से अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहा है। कोरोना काल में मरीजों को तत्काल उपचार के साथ साथ बेड उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से अमरावती से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पीछे 100 बेड का प्रीफैब अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद ये अस्पताल भी बनाया गया। कोरोना संक्रमण कम होने और मरीजों की संख्या में कमी के कारण पिछले 1 साल से अस्पताल बदहाल स्थिति में है। इरविन अस्पताल में अन्य मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बरसात के मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार आम बात हो गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 100 बेड वाला प्रीफैब अस्पताल बनकर तैयार है और इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या कोविड मरीजों के लिए बने इस अस्पताल का इस्तेमाल दूसरे मरीजों के लिए नहीं किया जा सकता है? स्वास्थ्य विभाग ने 15 अगस्त 2021 को प्रीफैब अस्पताल का उद्घाटन करने का फैसला किया था, लेकिन 1 साल बाद भी अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए कि इस अस्पताल का इस्तेमाल अन्य मरीजों के लिए किए जाए। अमरावती जिले के अपर वर्धा बांध क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, इसलिए अपर वर्धा बांध के सभी 13 गेट आधी रात को खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में स्थित अपर वर्धा बांध क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है, इसलिए बांध के सभी 13 गेट आधी रात को खोल दिए गए हैं। बांध के 13 में से 9 गेट 70 सेंटीमीटर और 4 गेट 60 सेंटीमीटर खोले गए हैं, जिससे 1392 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इन दिनों हो रही अच्छी बारिश से बांध भी 80% भरा हुआ है। दूसरी ओर बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण प्रशासन ने अमरावती, वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर जिलों के नदी किनारे के गांवों को अलर्ट जारी किया है। सांसद नवनीत रवि राणा ने तिवसा तहसील का दौरा किया और चेनुष्ठा, वडूरा और मारडा में बारिश से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को नुकसान का पंचनामा बनाने का निर्देश दिया गया। सांसद नवनीत राणा के साथ तहसीलदार वैभव फरतारे, तिवसा गट विकास अधिकारी जाधव, तहसील कृषि अधिकारी कामले, पुलिस अधिकारी दारवेकर, सरपंच और युवा स्वाभिमान के पदाधिकारी बारिश से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए। इस दौरान सांसद नवनीत राणा ने उपस्थित सभी अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए। पंचनामा को लेकर रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भिजवाया गया। कई किसानों की शिकायत थी कि खेतों में पानी जमा होने से फसलों को नुकसान हो रहा है। सांसद नवनीत राणा ने सिंचाई विभाग को ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खेतों से पानी खेतों के बाहर आ जाए। मॅडम, आमची जे संत्र्याचे झाडं दिसते का नाही, आपल्याला दिसते फक्त, पण दरवर्षी एवढं नुकसान होते इथं बघा ना। शेतामध्ये पाणी असंच पूर्ण काही ठिकाणी लेवल खूप जास्त वाढलेली आणि 2-2 दिवस 3-3 दिवस जर नवीन पेरणीमध्ये जर एवढा पाऊस राहिला तर कंटिन्यू ते शेतामध्ये ते पीक पूर्ण खराब होणार आहे। आणि सगळ्यात मोठी प्रॉब्लेम आहे, जेव्हा आपण अधिकाऱ्यांसोबत बोललो तर जर आपण पाहिलं तर हे नाला आहे, तर या नाल्यामध्ये खोलीकरण नाहीये म्हणून हे पूर्ण पाणी इथून ते तिथपर्यंत डायव्हर्शन होते। तर तालुक्यामध्ये जिथे जिथे प्रॉब्लेम आहे, मी बीडीओ साहेबांना, तहसीलदार साहेबांना आता मी तेच सांगितलं आणि प्रधान सचिव मॅडम सुद्धा इथे येऊन गेलेले आहे। त्यांनी पाहिलेली आहे की जर आपण इरिगेशन मधून एक खोलीकरण पूर्ण केले नाही पाटबंधाऱ्याकडून तर हा प्रॉब्लेम कधीही संपणार नाही। आणि या तालुक्यामध्ये सगळे शेतकऱ्यांचे दर पावसामध्ये हीच परिस्थिती आहे। त्याच्यासाठी आपल्याला परमनंट जर काही ना काही सॉल्व्ह करायचं आहे तर पाटबंधाऱ्याकडनं हे सगळे खोलीकरण झाले तर पाणीला जाणारा जो रस्ता आहे, शेतातून पाणी निघणारा जो रस्ता आहे तो बरोबर होईल। नाही
तर दरवर्षी पाणी येईन, दरवर्षी हीच परिस्थिती राहील, दरवर्षी आमच्या शेतकऱ्यांची हाल असंच होणार आहे आणि डबल पेरण्या ट्रिपल पेरण्या करत राहणार आहे आणि सरकारला नुकसान भरपाई देत राहणार आहे. आणि त्याच्यापेक्षा 3 वर्ष आधी 4 वर्ष आधी ज्या पद्धतीने पाटबंधाराकडनं जे खुलीकरण चालू होतं ते कंटिन्यू झालं पाहिजे. राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती मनपा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शहर में अतिक्रमण खत्म करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और शहर में साफ सफाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ पेयजल, डेंगू और हैजा जैसे संभावित बीमारियों को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने मनपा अधिकारियों के साथ अमरावती शहर की समस्याओं पर बातचीत की। इस दौरान मनपा के अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ ने डॉक्टर बोंडे का फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। इस बैठक में सांसद डॉक्टर बोंडे ने शहर के मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। अतिक्रमण की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर जल्द से जल्द शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही स्ट्रीट पर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। शहर में नालों की सफाई करते समय, डेंगू नियंत्रण के लिए छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि शहर की सफाई को लेकर कोई शिकायत न हो। कूड़े के ढेर को उठाया जाए, कूड़ा उठाने वाले ट्रक की टैगिंग होनी चाहिए। इसी तरह प्रतिदिन सीसीटीवी फुटेज की जांच की जानी चाहिए। साथ ही शिकायत निवारण केंद्र पर फोन नहीं उठाए जाने का मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वाढतं अतिक्रमण, स्वच्छता नसलेली स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, त्याचप्रमाणे अमरावती शहरामध्ये बकालपणे जे अतिक्रमण होते आहे या सगळ्या विषयावर आज चर्चा केली आणि एक टाईम बाउंड प्लॅन पूर्णतः अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे आणि त्याप्रमाणे ते कार्यवाही करतील. कॉलरा डेंग्यूची साथ येऊ नये यासाठी कणखरपणे उपाययोजना राबवण्यासाठी सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे मुलांना जी खिचडी दिल्या जाते सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून ती अतिशय निकृष्ट दर्जाची आहे असं निदर्शनास आलं. त्याबाबतही चर्चा केलेली आहे. आता पुन्हा याची फॉलोअप मीटिंग 23 तारखेला आम्ही घेणार आहोत. स्वच्छतेच्या संदर्भात काहीतरी मीटिंग घेतली आहे, स्वच्छतेच्या संदर्भात आदेश दिले आहेत. शहरातील कचऱ्याच्या याच्यात स्वच्छतेच्या संदर्भात आदेश दिलेले आहे की जर कोणाची तक्रार आली तर 24 तासाच्या आत ती सोडवल्या गेली पाहिजे आणि ती सोडवल्या जात नसेल तर सिनियर सॅनिटरी इन्स्पेक्टरला जबाबदार धरलं पाहिजे. आणि या स्वच्छतेच्या बाबतीत आतापर्यंत सुरू असलेली जर दिरंगाई असली तर शेवटी हेल्थ ऑफिसरला त्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्यांच्या CRमध्ये नोंद झाली पाहिजे. आणि ट्विटर आणि फेसबुक अकाउंट हे सुद्धा अमरावती महानगरपालिकेचं इफेक्टिव्हली चालवलं गेलं पाहिजे. ट्विटरवरून लोक तक्रारी करू शकले पाहिजे. एक स्मार्ट महानगरपालिका अमरावती महानगरपालिका आणि स्वच्छ अमरावती शहर, आरोग्ययुक्त अमरावती शहर हे निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही या माध्यमातून करतो. बिजली बिल कम करने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने राज्य की शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग करते हुए आंदोलन किया। राज्य में महंगी बिजली के मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी राज्य की शिंदे सरकार को घेरने लगी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कुछ दिनों पहले तक भाजपा बिजली बिल के मुद्दों पर आवाज उठाती थी, जबकि अब सत्ता में आने के बाद भाजपा का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बिजली के मुद्दे पर नारेबाजी करने वाले भाजपा पर विश्वासघात का आरोप लगाते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और अपनी मांग का निवेदन सौंपा। महाराष्ट्र राज्यात येत्या 1 जुलैपासून विजेचे भरपूर दर वाढवलेले आहेत. वीज वितरण कंपनीने 100 युनिटवर एकंदरीत 55 रुपयासारखा भाग हा सर्वसाधारण लोकांवर हा आलेला आहे. आणि याच्या विरोधात आम्ही आज आम आदमी पार्टी म्हणून इथे निवेदन दिलं की जर दिल्ली आणि पंजाबमध्ये लोकांना फ्री वीज भेटू शकते मग आपल्या महाराष्ट्रात का नाही. तिथे कोणताच कोळशाची कमतरता येत नाही, कोणत्याच असं काही वाढ करावं असं वाटत नाही, पण महाराष्ट्रातच असं का. आणि जे सरकार आता सत्तेत आहे स्वतःला शिवसैनिक म्हणून घेणारे सन्माननीय एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री साहेब हे स्वतःला शिवसैनिक बनवतात आणि त्यांच्या वचननाम्यात 30% वीज दर कमी करण्याचं आश्वासन होतं. मला असं वाटते त्यांच्याकडून आम्ही अपेक्षित करतो की त्यांनी हे विजेचे दर कमी करावे. त्याचबरोबर
भारतीय जनता पार्टी सुद्धा जेव्हा सत्तेत नव्हती तेव्हा वारंवार हा प्रश्न रेटून धरत होती की विजेचे दर खूप वाढत आहेत आणि आता ते स्वतः सत्तेत आहे म्हणून आमचा आग्रह आहे की त्यांनी विजेचे दर कमी करून सर्वसाधारण लोकांना दिलासा द्यावा। अमरावती जिले के अचलपुर और परतवाड़ा में जमावबंदी लगाया गया है, जिससे किसी भी तरह के आंदोलन या प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई है। अमरावती इस समय उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर चर्चा में है। पुलिस ने अचलपुर और परतवाड़ा में जमावबंदी लगा दी है। अमरावती जिले के संवेदनशील शहर के रूप में पहचाने जाने वाले अचलपुर परतवाड़ा कस्बे में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड और जयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की पृष्ठभूमि में शक्ति फाउंडेशन द्वारा विरोध के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। शहर के ज्येष्ठ चौक, दुरानी चौक, पेंशनपुरा, महावीर चौक, संभाजी चौक, लालपुर में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अमरावती जिले के अचलपुर परतवाड़ा शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद शक्ति फाउंडेशन ने उमेश कोल्हे के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन बैठक से पहले पुलिस प्रशासन ने आयोजकों को गिरफ्तार कर थाने में नजरबंद कर दिया। अमरावती जिले के संवेदनशील माने जाने वाले अचलपुर परतवाड़ा में 15 जुलाई को फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 महीने पहले झंडा फहराने को लेकर अचलपुर में 2 गुटों के बीच तनाव बढ़ गया था, इसीलिए अब पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए श्रद्धांजलि सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही जमावबंदी का आदेश भी जारी किया है। शक्ति फाउंडेशन ने अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड और जयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। विभागीय पुलिस अधिकारी संदीप कुमार अपार ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी थी। हालांकि बैठक से पहले पुलिस प्रशासन ने आयोजकों को गिरफ्तार कर थाने में ले गए। अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को चुनाव हुआ। गोकुलदास राउत को अध्यक्ष और राजेश गाड़े को बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया। 21 सदस्यीय निदेशक मंडल में पूर्व अध्यक्ष गोकुलदास राउत की अध्यक्षता वाले प्रगति पैनल के 15 सदस्य हैं। इसीलिए दोनों स्थितियों में प्रगति पैनल का दोनों पदों पर दावा था। चुनाव में राउत को 15 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रभाकर झोट को सिर्फ 6 वोट मिले। गाड़े को 15 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी संजय नागे को सिर्फ 6 वोट मिले हैं। अंत में गोकुलदास राउत को जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और राजेश गाड़े को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके बाद सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। सभासद 3 वर्ष मर्यादा होती त्यांना सभासद करण्याकरता ते मी 1 वर्षावर आणणार आणि त्यामुळं सभासद संख्या वाढल्यानंतर कर्ज वाटप वाढेल अशा प्रकारचं माझं नियोजन असेल। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर्ज वाटप वाढवणे आणि कर्ज वाटप वाढवून व्याजदर कमी करणे जे सभासदांना वाटते आणि याशिवाय नॅशनलाइज बँकेप्रमाणे सुविधा आम्ही देणार। आता सभासदांनी आम्हाला जो खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आणि आता गोकुल भाऊंनी आपल्याला सांगितलं आम्ही एकाच पॅनलमध्ये असताना आम्हाला आम्ही ज्या सभासदांना ज्या काही म्हणजे आश्वासनं दिलीत ती आश्वासनं आम्ही कशी पूर्ण करणार आता अध्यक्षांना आपणासमोर सांगितलेलं आहे आणि त्या पूर्ण करण्याचा आम्ही आटोक्यात प्रयत्न करू आणि बँकेचा विकास कशा प्रकारे होईल यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो। विदर्भ के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक चिखलदरा की खूबसूरती बरसात के मौसम में और भी बढ़ गई है। पहाड़ी वादियों में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे को निहारने और अपनों के साथ सुकून के कुछ पल बिताने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रही है। वळणाचा रस्ता, उंच डोंगरदऱ्या, सर्वत्र हिरवळ ही दृश्य आहेत निसर्गानं नटलेल्या मेळघाटच्या चिखलदऱ्यातील। मेळघाटात पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळल्यामुळे चिखलदऱ्याच्या सौंदर्यात आणखी भर पडली आहे। यामुळे पर्यटकांची पावलं आता चिखलदऱ्याकडे वळली आहेत। सध्या चिखलदऱ्यात विशेष आकर्षण असणारा भीमकुंड धबधबा प्रवाहित झालाय। 2000 फुटावरून वाहणारा हा धबधबा पर्यटकांना खऱ्या अर्थानं आकर्षित करतोय। हिरव्या झाडींमध्ये दऱ्याखोऱ्यातून धुकं बाहेर येताना दिसतंय। या निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्यासाठी पर्यटक चिखलदऱ्यात मोठ्या संख्येत दाखल होत आहेत।
बरसात में पहाड़ी वादियों की खूबसूरती का क्या कहना। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने अपने हाथों से पहाड़ी वादियों को संवारा हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच अपना डेरा जमाए बादलों का ये नजारा तो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश से चिखलदरा की वादियों में हरियाली ही हरियाली छा गई है। पहाड़ी पर छाई यह हरियाली ऐसे लगती है जैसे कि ये कोई शानदार पेंटिंग हो। इस खूबसूरत वादियों में ऊंचे झरने से गिरता पानी तो चार चांद लगा रहा है। चिखलदरा की ये खूबसूरती इन दिनों पर्यटकों का मन मोह रही है। चिखलदरा की खूबसूरती को ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है। आषाढ़ी एकादशी के बाद माता रुक्मिणी अपने मायके कौंडिन्यपुर लौटती है। इस अवसर पर अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने कौंडिन्यपुर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। कौंडिन्यपुर रुक्मिणी माता का मायका है, इसी कारण ये जगह काफी प्रसिद्ध है। विदर्भ की पंडरी के नाम से मशहूर कौंडिन्यपुर में हर साल आषाढ़ी एकादशी के बाद विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार सांसद नवनीत राणा की उपस्थिति में मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। स्वारी करे या देहाची वारी म्हणूनच आम्ही सगळे इथं बस बैसलो वार करी आणि त्या वेळेमध्ये बरोबर आपली कीर्तन सेवा आटपली पाहिजे बरं का। आजचा जो अभंग घेतलेला आहे आपण गोकुळीच्या सुखा अंत पार नाही लेखा बाळकृष्ण नंदाघरी। हरे कृष्ण रुक्मिणी वल्लभा रुक्मिणी वल्लभा जय श्री राम रुक्मिणी वल्लभा जय श्री रुक्मिणी। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।